हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र। जी हाँ दोस्तों, सारी कुछ डिटेल इसमें आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि नियुक्ति कैसे होती है और इसके फॉर्म कब निकल रहे हैं, सारी कुछ जानकारी ए टू जेड। और हाँ दोस्तों, इसमें योग्यता क्या है, कितनी सैलरी मिलेगी, कैसे चयन होगा, सब कुछ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, महिला एवं बाल विकास विभाग में बम्पर भर्तियां, सुपरवाइज़र के पदों पर मौका। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि आज हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के बारे में कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है और इसके आवेदन कैसे किए जाते हैं, इसमें क्या योग्यता है और कितनी सैलरी मिलेगी, कब पद आ रहे हैं, कितनी वैकेंसियां हैं, सारी जानकारी ए टू जेड। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग में 2025 में सुपरवाइज़र के पदों पर बड़ी संख्या में भर्तियां की घोषणा की है। यह भर्ती अभियान उन महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने करियर की नई दिशा देना चाहती हैं। इस भर्ती के तहत देश भर के विभिन्न राज्यों में आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के पर नियुक्ति की जाएंगी। यह भर्ती अभियान न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगा बल्कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के रूप में चयनित महिलाएं समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार लाने में मदद करेंगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार के द्वारा चलाई जा रही है स्कीम के तहत इसमें 18 योजनाएं आती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आंगनबाड़ी वर्कर भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। और एक आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए जो एक आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्त्री होती हैं, उनका जो कार्य होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक सुपरवाइज़र जो होती है 25 आंगनबाड़ी केंद्रों को देखती है। जी हाँ दोस्तों, उसके तहत इसमें बहुत ही अच्छी सैलरी भी मिलती है और उनका कार्य होता है एक अच्छी पोस्ट वाला। तो दोस्तों, ये खुशखबरी है कि हमारी महिलाएं जो इसमें इच्छुक हैं वो फॉर्म डाल सकती हैं। यह भर्ती अभियान न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि इसमें जो स्नातक किए हैं उनके लिए तो सुनहरा मौका है। स्नातक के अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ऑलरेडी पहले से हैं तो अगर आपके पास 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप भी फॉर्म डाल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सुपरवाइज़र बनने के लिए आपके पास योग्यता के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। एक सुपरवाइज़र बनने के लिए कम से कम 10 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी हम आप लोगों को आगे डिटेल और शेयर करने वाले हैं कि इसकी कितनी सैलरी है। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसियाँ कब तक आ रही हैं और ये जो लिंक दिया गया है ये कब एक्टिवेट हो जाए। यहाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती 2025 पात्रता मापदंड, योग्यता यानी शैक्षिक योग्यता क्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीदवार का स्नातक होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, लेकिन स्नातक होना चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स या कोई भी संबंधित डिग्री होनी चाहिए। बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, बीएससी की डिग्री होनी चाहिए या बीए की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। आयु सीमा न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 44 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और आप वैसे भी तो स्नातक 21 साल में होता है, लेकिन इसमें जो एज दी गई कैटेगरी दी गई है उसके अनुसार
अनुभव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और अनुभव उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया, राष्ट्रीयता आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इसमें बताया गया है कि आप भारत के निवासी हो तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। और एक्सपीरियंस के बेस पे, यानी आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब इसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप भारत के निवासी होना चाहिए। और इसमें बहुत सारी ऐसी योग्यताएं हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र का जो पद है वो एक अच्छा पद है। इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी दी जाती है। जैसे कि आपको आंगनबाड़ी एक नहीं बल्कि 25 आंगनबाड़ी केंद्रों का जो आपको हैंडल करना होगा। आप उसकी सुपरवाइज़र होंगी, आप उसकी देख रेख में आप काम करेंगी, यानी कि किस आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वहाँ पोषाहार अच्छे से वितरण हो रहा है कि नहीं, उसकी सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती 2025 आवेदन प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग आवेदन कैसे करेंगे। तो इस भर्ती में महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। होम पेज पर रिक्वायरमेंट या भर्ती सेक्शन में आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती 2025 के लिंक पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें, सभी आवश्यक दस्तावेजों का अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें यदि लागू हो। फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरणों को दोबारा जांच कर लें। जी हाँ दोस्तों, आय, जाति, निवास और आधार और बीए की हाई स्कूल इंटर की सारी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगी। इसमें शैक्षिक योग्यता तो बीए बताया है, लेकिन आपको इंटर और हाई स्कूल के भी मार्कशीट ले जाना पड़ेगा, उसको फिल कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लिखित परीक्षा, यह परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। परीक्षा में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, पोषण, शिशु देखभाल, स्वास्थ्य ज्ञान और सामान्य तर्क शक्ति इसमें सम्मिलित हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के आधार पर यह चयन किया जाएगा, लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसमें आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र का चयन किया जाएगा। पहले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मेरिट के आधार पर होता है, लेकिन जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होता है, यानी उसको मुख्य सेविका भी कहते हैं। मुख्य सेविका का जो पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, फिर इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 वेतन और भत्ते, ये इम्पोर्टेंट है कि इस भर्ती में जो इस पद के लिए ये सैलरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जानने के लिए इच्छुक भी होते हैं कि सैलरी क्या है। चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन और पैकेज और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। वेतन मान 5,200 से 20,200 प्रति माह। ग्रेड पे 2,400। अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि नियमानुसार तय होंगे। जी दोस्तों, तो आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी है और ये नियमित पद है, यानी कहने का मतलब कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा इसको मिलेगा। ये संविदा पे नहीं है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद है वो संविदा पे है, लेकिन जो आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र का पद है वो सरकारी कर्मचारी के है उसमें आता है। आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की भूमिका और जिम्मेदारी क्या क्या है, ये आप लोग बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि फॉर्म डालने से पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कितनी जिम्मेदारी, क्योंकि आपसे जब इंटरव्यू होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लिए ये ज्वाइन करना चाहती हैं, आपने किस लिए फॉर्म भरा था। जी हाँ दोस्तों, तो आप ये वाला पॉइंट आप बहुत ही अच्छी तरह से रीड कर लेना। आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के रूप में चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों का मूल्यांकन करना पड़ेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की निगरानी,
समुदाय में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, रिपोर्ट और रिकॉर्ड का रख रखाव करना, ये आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र का कार्य है। और इसमें बीए या बीकॉम, बीएससी जो भी हो, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के तौर पर आपको 10 साल का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आप कार्य कर चुकी हों तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। जी दोस्तों, इसमें आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथियां, ये ध्यान देना वाली बात है कि आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत लेकिन देखिए दोस्तों, ये नवंबर में घोषित तो किया गया था, लेकिन इसके अभी फॉर्म नहीं निकले हैं। मैं साफ बता रही हूँ, ये इसकी वैकेंसी की बात आई थी, लेकिन अभी इसकी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। और हाँ, सरकारी रिजल्ट.com में कोई भी जानकारी अभी इसमें नहीं दी गई है, तो अभी फॉर्म आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें तो डेट गलत दी है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो जो अभी फॉर्म ये भराए नहीं गए हैं, ये आने वाले हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जनवरी 2025। इसमें कुछ तिथियां गलत पहले ही अपलोड कर दी गई हैं, लेकिन अभी फॉर्म नहीं निकले हुए हैं। और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 तैयारी की टिप्स, ये सा अगर आप इसमें इच्छुक हैं, भरना चाहती हैं, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आप कहाँ से तैयारी करेंगे, कैसे क्या करेंगे। पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन, परीक्षा के सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ना, उसको तैयार करना, नियमित अभ्यास, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना। जी हाँ दोस्तों, और समसामयिक घटनाओं पर ध्यान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत रहें। पोषण और बाल विकास पर फोकस, इस क्षेत्र में संबंधित नवीनतम अनुसंधान और नीतियों की जानकारी रखें। समय प्रबंधन, परीक्षा के दौरान समय का सही प्रबंधन करने का अभ्यास करें। स्वास्थ्य पर ध्यान, तैयारी के दौरान। जी हाँ दोस्तों, और ये डिग्रियां हैं सुपरवाइज़र भर्ती 2025 आवश्यक दस्तावेज, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक डिग्री, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। जो है दोस्तों, ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप फिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप भी 2025 में कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये भर्ती आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।